हिसाब से अगर मानेंगे तो 90% लोग उत्तराखंडी तो भूमिहीन है। आप भू कानून लगाने की बात कहां कर रहे हो? आप मूल निवासी का दर्जा किसको दिलाने की बात कर रहे हो? और एक बात लास्ट, मूल निवासी का दर्जा अगर किसी को मिलता है तो वो ट्राइब को मिलता है, और उसी की मांग हम कर रहे हैं, 5th शेड्यूल ट्राइब स्टेटस। यही हमें मूल निवासी का दर्जा दिलाएगा। जिस दिन ये मूल निवासी का दर्जा मिलेगा, 3 लाख से ज्यादा परिवारों को रोजगार, 7.5% सेंटर में रिजर्वेशन, 50% पहाड़ में रिजर्वेशन, टिहरी डैम के अंदर जो बोटें चलती है, नैनीताल में चलती है, भीमपाल चलती है, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट किसको मिलेंगे? उत्तराखंडियों को। तो बताइए, इतना सारा रोजगार होगा, हम घर वापसी करेंगे नहीं करेंगे? यही एक माध्यम है। इसके अलावा अगर उत्तराखंड में अगर आपको कोई बोलता है कि मैं वन अधिनियम का कानून रखता, मैं एक बात ये कह दूं, हमने जब 115 मीटिंगें करी तो जगह जगह आंदोलन, और उस आंदोलन से निकल के क्या आता है बाद में? एक नेता जो कहता है मैं चुनाव लड़ूंगा। बोली हाँ ना, ऐसा है ना? अब मुझे ये बता दीजिए, चलो उसको हमने एमएलए बना दिया, एमपी बना दिया, तो क्या वो हमारी घर वापसी करा देगा? हाथ खड़ा कर दीजिए, नहीं कराएगा ना? तो फिर हम अपना दिमाग, अपनी एनर्जी उस डायरेक्शन में डाल ही क्यों रहे हैं जहां से हमारी प्रगति हो ही नहीं सकती, हमारी घर वापसी हो ही नहीं सकती? और हम लोग चिल्लाते बढ़ते हैं कि मूल निवास चाहिए, भूखा, सही मांग, सही दिशा, और हमारा बच्चा सही दिशा में जाएगा। हमारी बेटियों के साथ रेप नहीं होंगे। हमें एसटी कानून चाहिए, ये 5th शेड्यूल एसटी कानून देता है। हमारी बेटियों को जो सुरक्षा मिलेगी वो 5th शेड्यूल ही देता है। सारा युवा हमारा, देखे उत्तराखंड में सारा युवा हमारा रोडों पे रोजगार के लिए, वो कहां से मिलेगा? 5th शेड्यूल से। मैंने पहले कहते जब इतनी सारी रोजगार होगा तो वो यहीं से मिलेगा। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि बताइए, उत्तराखंड में अगर हमें घर वापसी करनी है, या उत्तराखंड में बैठे हुए युवाओं को रोजगार दिलाना है, या उत्तराखंड में बैठे उस बेरोजगार के या रोजगार मिलने के बाद शादी करानी है, तो वो सर 5th शेड्यूल है। नहीं तो मार्क कर लीजिए, हमारी लड़कियां बाहर शादी करेंगे और हमारे लड़के बाहर से बहुएं लाएंगे। और आप देख लेना, ये जो दूसरे समुदाय से मिलके और जो गढ़वाली को मामले में बचाते हैं, इसे एक नई लैंग्वेज लिखेगी ना, वो लैंग्वेज आप समझोगे ना हम समझेंगे। तो संस्कृति संरक्षण कहां से मिलेगी जी? जोर से बोलिए, संस्कृति संरक्षण कहां से मिलेगी? रोजगार कहां से मिलेगा? सुरक्षा कहां से मिलेगा? हमारी बच्चों को सुरक्षा कहां से मिलेगा? घर वापसी किससे होगी? ये चीज है जी, ये है सही मुद्दा। इस बात को समझिए। आपको बहुत सारे मंच मिलेंगे, लोग आंदोलन कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, लेकिन एक बात को और समझ लीजिए। एक नेता मेरे पास आए कि यार ये तो हम तो राजनीति करना चाहते हैं। अरे भाई, राजनीति तो ये मैं हूं, जब उत्तराखंड में 5th शेड्यूल लगलू तो सबसे पहले हम क्या कर, आधार कार्ड और वोटर कार्ड का शिफ्ट कर। कहां शिफ्ट करेंगे हम आधार कार्ड वोटर कार्ड? पहाड़ में। तो जनसंख्या कहां बढ़ेगी? रिवर्स माइग्रेशन यहां से कहां होगा? कहां के लोग? और लास्ट में मुझे बताइए, परिसीमन तो जनसंख्या के आधार पे ही होता है। तो जनसंख्या जब बढ़ेगी तो ये उनको इस मुद्दे के साथ जुड़ना जरूरी है। पहले हमें रोजगार नहीं मिला, फिर हमें सुरक्षा नहीं मिली, फिर पहाड़ गया। आज नेता हम लोग हमारे खतरे में हैं कि हमारी सीट पहाड़ से कट रही है नहीं खतरे में? चर्चा यही है ना। 1-2 राजनीतिक पार्टी मैंने देखा वो परिसीमन का मुद्दा कर रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए परिसीमन के मुद्दे से हमारी घर वापसी होगी नहीं होगी? तो मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूं। आप लोगों से निवेदन करता हूं, आगे भी हमारे 2-3 मुख्य प्रवक्ता हैं, उनको सुनिए और ये 5th शेड्यूल की लड़ाई को आगे बढ़ाइए। इसके बाद अगला क्या है? अगला है हल्द्वानी में एक बहुत बड़ी जनसभा होने जा रही है। हल्द्वानी में एक बहुत बड़ी जनसभा होगी। आज तो सिर्फ हमने थोड़ी सी मेहनत करी थी आज के लिए, हमने ज्यादा मीटिंगें नहीं करी थी, ज्यादा बैनर भी नहीं चिपकाए थे। बहुत थोड़े में, थोड़ी सी संख्या में आप लोगों की, इतने लोगों की चेतना जागी तो जंतर मंतर पहुंचे। अगला बड़ा जो जनसभा है, हम किसी सरकार के खिलाफ नहीं है, किसी विपक्ष के खिलाफ नहीं, लेकिन जो जनसभा है वो है हल्द्वानी में। और हो सकता है फिर देहरादून, और हो सकता है यही रामलीला मैदान हम दोबारा 2 लाख लोगों से करें।
तैयार है जी इसके लिए? जिसको राजनीति बतानी है अपनी वो यही आए, जिसको रोजगार चाहिए वो भी यही आए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। हमने सारे लोगों से, चाहे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हो, सबसे कंसल्ट कर लिया है। उत्तराखंड के अलावा, फिफ्थ शेड्यूल के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं बचता है। आप ये समझ लीजिए कि जौनसार की लड़की जौनसारी से शादी करती है, जौनसार का लड़का कहीं भी शादी कर लेता है। जौनसार की लड़की इसलिए बाहर शादी नहीं करती है क्योंकि उसको पता उसके पास जो ट्राइब का अधिकार है वो उनके बच्चों के लिए क्या हो जाएगा जी, खत्म, क्या हो जाएगा, इसीलिए वो नहीं करती है। अगर हमें ट्राइब का दर्जा मिल जाता है तो हमारी बेटियां क्या बोलेंगी? हमारी बेटियां भी यही बोलेंगे कि अगर यू ट्राइबल दर्जा मेम अचीव, अगर मैंने क्या नॉन ट्राइबल तक शादी करी तो मेरी यू जो ट्राइबल अधिकार जी छीन जालू, मतलब ये तो यही से ही आपका संस्कृति का संरक्षण हो जाता है, हो जाता नहीं हो जाता है? तो बोलिए जी, इस लड़ाई का आज से हमने स्टार्ट कर दिया है। बोलिए बद्री विशाल केदारनाथ की